आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ऐसी साइकोलॉजिकल चीज़ के बारे में, जिससे जब एक ट्रेडर गुजरता है तो उसको समझ नहीं आता है कि मैं इस चीज़ के अंदर क्या करूं। मैं बात कर रहा हूं लूजिंग स्ट्रीक की। मेरा नाम है कैसर ताहिर, फाउंडर ऑफ एपेक्स एकेडमी। आज मैं बात करूंगा लूजिंग स्ट्रीक के बारे में कि लूजिंग स्ट्रीक क्या होती है, कैसे होती है, कैसे इसको मैनेज करते हैं, कैसे इसे ओवरकम करते हैं, ओवरकम करने के बाद क्या करना होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि लूजिंग स्ट्रीक क्या होती है, लूजिंग स्ट्रीक जो है कुछ ऐसी दिखती है जिसके अंदर आपके काफ़ी सारे लॉस एक साथ होने लगते हैं। सपोज़ अगर आपकी विन रेट जो है 50% है, मतलब 10 में से 5 ट्रेड आपके फ़ेवर में जाते हैं, 5 में लॉस होता है। कभी-कभी जो 5 ट्रेड जिनमें लॉस होता है ना, वो पहले ही आ जाते हैं लगातार कॉन्सेक्यूटिव ऑर्डर्स में। इससे क्या होता है कि जब आप लगातार रेड नंबर्स देखते हो ना, तो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हो। तो लूजिंग स्ट्रीक का मतलब होता है एक स्ट्रीक लगना लूजिंग की, यानी कि लूजिंग ट्रेड्स की स्ट्रीक लगना। अब इससे क्या होता है? सबसे पहले साइकोलॉजी के ऊपर इससे ये असर पड़ता है। जब आप बहुत सारे रैंड नंबर लगातार देखते हो, सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस जाता है। उसके बाद आपको अपने एज के ऊपर शक होता है कि क्या ये प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। पास्ट में आपने देखा है कि ये प्रॉफिटेबल है, लेकिन अब शक करने लगते हो क्या मुझे अपने एज को चेंज तो नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़, आप इस ओवरऑल चीज़ को, जब वो लगातार लॉस हो रहा है, जब लगातार कैपिटल ड्रॉ डाउन में जा रहा है, आप इसको साइकोलॉजिकली हैंडल नहीं कर पाते हो। उससे क्या होता है, आप करते हो गलतियाँ। सबसे पहले गलती आप ये करते हो कि आपको लगता है, क्या मेरा ऐसे प्रॉफ़िटेबल है भी या नहीं? मुझे इस पे ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं चाहिए? क्या मैं कहीं कोई रूल जो है, सपोज़ आपका रूल है कि मुझे दिन में 1 ट्रेड करनी है, तो आप उस लूज़िंग स्ट्रीक से ओवरकम करने के लिए 2 या 3 ट्रेड्स भी कर लेते हो, जल्दी से ओवरकम कर लेता हूँ। उससे क्या होगा, आप और ज़्यादा लूज़िंग स्ट्रीक में जाओगे। अब बात है कि अब हमें पता है हम लूज़िंग स्ट्रीक में हैं, इससे हम जो है साइकोलॉजिकली जूझ भी रहे हैं। लेकिन जब इंसान रियल लाइफ़ में लूज़िंग स्ट्रीक के अंदर जाता है तो उसे ओवरकम कैसे करे? अब ओवरकम करने के लिए मैं कुछ टिप्स दे सकता हूँ, लेकिन इतना मैं वो कह सकता हूँ कि लूज़िंग स्ट्रीक ऐसी चीज़ है, जो मैं आपको एक डेफ़िनिट नंबर नहीं दे सकता हूँ कि यहाँ तक ही जाएगी। मेरे एक्सपीरियंस में मेरी मैक्सिमम लूज़िंग स्ट्रीक 5 दिन गई है आज तक, 4, 5, 6 दिन। उससे ऊपर तो 6 दिन भी मुझे याद है, 5 दिन मुझे मैक्सिमम याद है। 5 दिन मेरी आई थिंक इसी साल की स्टार्टिंग में कुछ दिनों में लूज़िंग स्ट्रीक लगी थी, बट आई नो हाउ टू हैंडल इट साइकोलॉजिकली एंड फिज़िकली। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूँगा जो मैं फ़ॉलो करता हूँ, उस लूज़िंग स्ट्रीक से ओवरकम करने के लिए।